बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 8 एक्सरसाइज 19 पे है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैथ का जो है वो एक्सरसाइज 19 का क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, construct the parallelogram ABCD whose adjacent sides AB and BC are of length 4.2 cm and 3.6 cm and include an angle of 60 degree. Draw the diagonal of the parallelogram. Denote the point of intersection of the diagonal by O. Measure AO and CO, are they equal? ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन में हमें दी गई थी वो कह रहे थे ए बी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, बी सी जो है वो हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर था। इंक्लूडेड एंगल जो है वो हमारे पास 60 डिग्री था। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई भी पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, हम एज ए एग्जांपल इसको ले लेते हैं। यहाँ पे जो है वो हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, ये हमारे पास ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी है और ये हमारे पास डी पॉइंट है। ठीक है, हमने इसको जो है वो इंटरसेक्ट कर लिया इसके डायगोनल्स को। तो ये पॉइंट जो हमारे पास आया है वो ओ आ गया। ठीक है, अब हम जो है ये अगर 4 सेंटीमीटर की लेते हैं तो ए ओ और सी ओ जो है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर की आ जाएगी। ए ओ भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर की आ जाएगी। सी ओ यानी कि ए से लेकर ओ तक और ओ से लेकर सी तक, यानी कि सी ओ और ए दोनों बराबर हैं और ये दोनों के आ जाएंगे 2 सेंटीमीटर के। उसके बाद बी ओ एंड डी ओ, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 3.3 सेंटीमीटर के एंड डी ओ भी हमारे पास क्या आ जाएगा 3.3 सेंटीमीटर के। उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन। डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, हमारे पास ये जो डायगोनल हमने लिए थे ये दोनों को जो है ईच अदर को बाइसेक्ट कर रहे हैं। सम ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, हमारे पास ये जो बेस एंगल्स होते हैं हम यहाँ पे जो एंगल बनाएंगे और उसके बाद ये दोनों अगर देखें हमें रेक्टेंगल का ज़्यादातर हमारे पास एंगल 90 का होता है, ये भी 90 का होता है। तो दोनों बेस एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 180। तो एंगल बी ए डी प्लस ए बी सी, ठीक है, बी ए डी और ए बी सी ये दोनों जो एंगल है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे 180। तो एंगल बी ए डी प्लस जो है वो हमारे पास 60 का है। ठीक है, हम इनमें से जो है ये हमारे पास हम 60 का ले लेंगे और जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट जो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बी ए डी प्लस जो है वो 60 है इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 कर देंगे तो एंगल बी ए डी हमारे पास 120 आ जाएगा। उसके बाद एंगल बी सी डी आ जाता है इज इक्वल टू एंगल बी ए डी हो जाएगा। तो बी ए डी हमारे पास 120 है तो बी सी डी भी हमारे पास क्या हो जाएगा 120। उसके बाद सी डी ए जो है वो हमारे पास ए बी सी डी के बराबर है। तो ये हमारे पास 60 है तो सी डी ए भी हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री एंगल। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ए बी सी डी विद एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। मेजर दिस डायगोनल ए सी, वेरीफाई ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को जो है वो हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर और बी सी जो है 4 सेंटीमीटर दी हुई है। उसके बाद हमने ए सी जो है वो फाइंड आउट करनी है और ये भी हमने प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है वो इसका सोल्यूशन आ जाएगा। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सोल्यूशन। ठीक है, तो अब ए बी की हमें लेंथ दी है उसने, ए बी जो है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे। उसके बाद बी सी जो हमें दिया है वो क्या दे दी है उसने हमें 4 सेंटीमीटर, ठीक है, वो भी हम लिख लेते हैं। और उसके बाद ए सी जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मेजर करनी है। ठीक है, अब देखें वो कह रहा है यहाँ पे हमें बुक में वो कह रहा है कि प्रूव दैट जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर जो हम इसकी लेंथ निकालेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगी ए सी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ए बी स्क्वायर हमारे पास क्या है 3 है, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे प्लस बी सी जो है वो हमारे पास 4 है तो इसका भी स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर मीन ए सी आ जाएगा। 3 3 ज़ा हमारे पास 9 होता है प्लस 4 4 ज़ा
16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC स्क्वायर। ठीक है, तो 9 प्लस 16 करेंगे तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास वो यही कह रहे थे वेरीफाई दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो AC जो है वो हमने जो लेना है वो हमारे पास क्या आ जाएगा AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी ट्रायंगल बनाते हैं। हमने अपने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है वो हम रेक्टेंगल बनाते हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन में बताया गया है AB 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम स्केल की मदद से जो है वो AB 3 सेंटीमीटर की जो है वो लाइन ड्रा कर लेंगे और यहाँ पे हमने इनको नेम दे देंगे 3 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमने रेक्टेंगल बनानी है तो हमें पता है कि रेक्टेंगल के जो है वो एंगल हमारे पास 90 डिग्री के होते हैं। सारे एंगल्स ही मतलब चारों एंगल्स ही वो 90 डिग्री के होते हैं। तो हम जो है A और B पे रख के जो है वो दोनों साइड्स पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ठीक है, पहले हम B पे रखेंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर हम A पे रखेंगे और 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ठीक है, B पे रखेंगे और 90 डिग्री का जो है वो हम इसको, क्योंकि लाइन हमारी छोटी सी है तो हम इसको भी थोड़ा सा ही खोल लेंगे। ठीक है, खोलने के बाद जो है हम यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। आर्क लगाने के बाद जो हमारे पास 0 पॉइंट आएगा सेम वही जो है वो हम मेथड यूज़ करेंगे एंगल बनाने का। ये हमारे पास 120 डिग्री का बन गया और यहाँ पे जो है वो हम एक ऊपर भी आर्क लगा देंगे, फिर 120 पे रखेंगे और यहाँ पे हम एक आर्क लगा देंगे। ये जो हमारे पास एंगल बन जाएगा वो हमारे पास 90 डिग्री का बन जाएगा और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर देंगे। उसी तरह हम A पे आएंगे और यहाँ पे भी हम 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 0 पॉइंट आया। फर्स्ट हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बनेगा, फिर हम रखेंगे 120 का एंगल और यही आर्क जो है वो हम ऊपर भी लगा लेंगे। फिर हम 120 पे रखेंगे और एक और आर्क लगाएंगे तो ये हमें 90 डिग्री का एंगल बना देगा। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो आपस में ज्वाइन कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे जो है वो हमने दोनों जो है वो बना लिए हैं 90 डिग्री के एंगल बना लिए हैं। अब उसके बाद जो है वो हमें AC जो है वो 5 सेंटीमीटर तक चाहिए, यानी इसका डायगोनल AC डायगोनल हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों जो है वो हमारे पास डायगोनल जो है वो 5 सेंटीमीटर के ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लेंगे और आर्क लेने के बाद जो है वो हम इसको जो है वो ये हमने 4 सेंटीमीटर तक खोल लिया है। B पे रखेंगे और जो है 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, ये हमने आर्क लगा दी। उसके बाद हम 5 सेंटीमीटर तक खोलेंगे और जो है हम 5 सेंटीमीटर तक खोल ली। इसके बाद हम इसको यहाँ पे रखें या B पे रख के जो है वो हम यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे B पे रख के। ठीक है, ये यहाँ पे आएगी। ठीक है, ऊपर वाला जो पॉइंट है वो हम इसको रेज कर देंगे। ठीक है, अगेन से उसी को रख के जो है वो B पे देखें डायगोनल हमारे पास AC जो है वो 5 सेंटीमीटर था, तो हम इस पे रखें या इस पे रखें, ये दोनों जो है वो एक ही पॉइंट पे जो है वो एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारे पास C है और ये वाला पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा D। दोनों पॉइंट्स को जो है वो हम ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाएगी। यहाँ पे हम लेंथ लिख लेंगे, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर की है तो हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ये हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, ये भी हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है। अब देखिए C को हमने D के साथ ज्वाइन कर लिया और A को भी हमने C के साथ ज्वाइन कर लिया। तो सबसे पहले इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं। तो लेंथ जो है ये देखिए हमारे पास बिल्कुल 5 सेंटीमीटर की लेंथ आई है। तो ये डायगोनल जो हमारे पास 5 सेंटीमीटर का आया है, ये हम इसको यहाँ पे जो है वो इसकी लेंथ भी राइट कर लेंगे। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी। इसके बाद आ जाता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की बारी। देखिए यहाँ पे C को D के साथ भी हमने लाइन लगा के ज्वाइन किया। तो चलिए नेक्स्ट हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। अब देखें नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो ड्रा लाइन AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सेकंड पॉइंट है विद B एज ए सेंटर, विद A एज ए सेंटर कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। विद B एज ए सेंटर कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। विद B एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच कट्स द एंगल एट पॉइंट C एंड आल्सो B एज ए सेंटर ड्रा एंड डायगोनल आर्क ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो हमने डायगोनल आर्क यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की लगाई थी जिसने एंगल को जो है वो D पॉइंट पे कट किया था, तो हम यही लिख लेंगे विच कट्स द एंगल एट पॉइंट D जॉइन C टू D एंड A टू C। C को हमने D के साथ ज्वाइन किया था और A को C के साथ। ABCD इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट द रोम्बस ABCD ऑफ साइड 4.2 सेंटीमीटर दैट हैज़ इंक्लूडेड एंगल ABC ऑफ 120, join A and C and also B and D, denote the point of intersection of AC and BD by O, verify that AO and measure angle AO, measure AO, measure C is equal to measure CO, measure BO is equal to measure DO and measure angle DBOC इज इक्वल टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन में वो कह रहे हैं हम ए बी जो है वो रोम्बस की जो है 4 साइड्स हमारे पास बराबर होती हैं, तो हम ए बी जो है 4.2 सेंटीमीटर ले लेंगे। उसके बाद हमने बी पे जो है 120 डिग्री का एंगल बनाना है और फिर उसके बाद जितनी भी हमने साइड्स बनानी है सी डी ए सारी जो है वो हमने 4.2 सेंटीमीटर की बनानी है। तो चलिए हम जो है इसको करते हैं। अब देखिए इस स्केल की मदद से जो है वो हमने 4.2 सेंटीमीटर की जो है वो एक लाइन ड्रा कर ली है। इसको हम नेम दे देंगे ए और इसको हम दे देंगे बी और लेंथ हमारे पास क्या आती है 4.2 सेंटीमीटर। अब बी पे उन्होंने हमें क्वेश्चन में ही बता दिया कि हमने 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो जो है हम इसको अपनी कंपास को सूटेबल रेडियस तक खोल लेंगे। खोलने के बाद हम इसको बी पे रखेंगे और 120 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले ये आर्क लगाया, इसके बाद ये जो 0 पॉइंट आया यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएंगे। फर्स्ट आर्क हमारे पास 60 डिग्री की होती है, तो हम फर्स्ट आर्क पे रखेंगे और यहाँ पे जो है वो एक और आर्क लगाएंगे। तो ये हमारे पास 120 डिग्री का हमें जो है ये पॉइंट जो मिला है ये हमें 120 डिग्री का एंगल दे रहा है। तो चलिए इसको जो है वो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, एंगल के आर्म को एक्सटेंड कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे जो है वो हमने 120 डिग्री का एंगल बना लिया है और आर्म को एक्सटेंड कर लिया है। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि रोम्बस की जो है वो चारों साइड्स हमारे पास बराबर होती हैं, तो हम अपनी कंपास को जो है वो स्केल की मदद से 4.2 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे। ठीक है, हम इसको यहाँ पे रखेंगे और 4.2 सेंटीमीटर तक जो है वो इसको खोल लेंगे। ये हमने इसको 4.2 सेंटीमीटर तक खोल लिया। अब इसको जो है हम यहाँ बी में रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगा लेंगे। इसने जो है वो एंगल को पॉइंट सी पे कट किया है, इसको हम रेस कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो पॉइंट आ गया है वो हमारे पास क्या आ गया है सी पॉइंट। ठीक है, अब हम सी पे रखेंगे और जो है वो 4.2 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रखा और यहाँ पे जो है वो हमने एक आर्क लगा दिया। अब उसी तरह इसको हम ए पे रखेंगे और फिर उसी तरह 4.2 सेंटीमीटर की जो है वो हम यहाँ पे आर्क लगा देंगे। ठीक है, हमने जो ये आर्क लगाई है ये हमारे पास डी पॉइंट आ गया। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा हमारी पास आर्क लगी हुई है इसको जो है वो हम रेज कर देंगे। ठीक है, अब उसी तरह सी को डी के साथ और फिर डी को हमने ए के साथ ज्वाइन कर देना है। अब देखिए सी को हमने रिस्पेक्टिवली डी के साथ और डी को जो है वो हमने ए के साथ जो है वो ज्वाइन कर लिया। हम इसकी यहाँ पे जो है वो लेंथ लिख लेंगे, हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर की ही सारी लेंथ है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में अब आगे उन्होंने हमें क्या कहा है, 17 क्वेश्चन है, डिनोट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए सी एंड बी डी। ठीक है, वेरीफाई ए ओ सी इज इक्वल टू सी ओ एंड बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। ठीक है, हमने जो है उसके बाद वो कह रहे हैं यहाँ पे आप जो है इंटरसेक्शन पॉइंट लगाएं, डायगोनल्स बनाएं। तो चलिए हम यहाँ पे लाइंस ड्रा करते हैं, ए को सी के साथ ज्वाइन करते हैं और बी को डी के साथ। अब देखिए जैसे कि उन्होंने कहा था हमने ए को सी के साथ और बी को डी के साथ ज्वाइन कर लिया और इसको हम ओ का नेम दे देंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं मेजर करें ए बी और ए ओ और सी ओ क्या दोनों बराबर हैं। अब देखिए ए ओ भी हमारे पास 3.7 सेंटीमीटर है और इसी तरह सी ओ की तरफ जाते हैं तो ये भी हमारे पास 3.7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम मेजर करते हैं डी ओ और बी ओ। ठीक है, तो डी ओ भी हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर है और ये भी हमारे पास क्या है 1.8 सेंटीमीटर है और ये भी हमारे पास 1.8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 3.8 सेंटीमीटर थी, ये भी हमारे पास 3.8 सेंटीमीटर थी, ये जो है वो 1.8 है और ये भी हमारे पास 1.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम इनके आगे सेंटीमीटर भी लिख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो आ जाता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं।
देखो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल 4.2 सेंटीमीटर विद बी एज ए सेंटर कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड बी एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर विच कट्स द एंगल एट पॉइंट सी। ये जो पॉइंट हमारे पास आएगा था विद सी एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे रख के हमने आर्क लगाई विद ए एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर विच कट्स द प्रीवियस आर्क एंड पॉइंट डी। ए पे रख के जो हमने आर्क लगाई थी और डी पॉइंट पे एक दूसरे को कट किया था। ज्वाइन सी टू डी एंड डी टू ए, ज्वाइन ए टू सी एंड डी टू बी, बी टू डी, ए टू सी एंड बी टू डी। मैयर दैट ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। हमने मैयर किया था, दोनों की लेंथ जो है वो सेम आई थी। ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रोम्बस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस विद डायगोनल ऑफ लेंथ 4.2 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर, डायगोनल ऑफ लेंथ 4.2 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए जैसे कि हमारे पास डायगोनल जो है 4.2 सेंटीमीटर और 4.8 सेंटीमीटर है, तो ए भी हम यहाँ पे जो है वो 4.2 सेंटीमीटर जो है वो हम ले लेंगे। उसके बाद हम अपनी कंपास को लेंगे और यहाँ पे जो है वो आप हाफ से ज़्यादा या पूरा भी खोल सकते हैं। ये हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर तक खोला हुआ है, तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ए पे रख के एक आर्क लगाएंगे और फिर बी पे रख के आर्क लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम बिलो द लाइन भी जो है वो आर्क्स लगा लेंगे, ठीक है। फिर हम बी पे रख के आर्क लगाएंगे। ये जो हमारे पास पॉइंट आया है, ये हमने जो बाइसेक्ट किया है इसको, वो हम इसको ए को और इसको दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ठीक है नहीं, अब देखिए हमने जो है ये अपनी लाइन ड्रा कर ली है। लाइन ड्रा करने के बाद जो हमने अगला स्टेप करना है, हम इसको जो है वो एज आ ओ नेम दे देंगे, ठीक है। ओ नेम देने के बाद जो है हम अपनी कंपास लेंगे। ये हमारे पास कंपास है, इसको जो है 4.8 है टोटल, तो इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें जो है वो हाफ पॉइंट आ चुका है। तो हमने जो है वो उतना खोलना है कि हमने यहाँ पे रख के ऊपर लगाएं और टोटल हमारे पास 4.8 बन जाए। तो 2 2 ज़ा 4 माइनस करेंगे, पॉइंट ऊपर चल जाएगा, 2 4 ज़ा 8, तो ये हमारे पास 2.4 आ जाएगा। तो हम अपनी कंपास को जो है स्केल की हेल्प से जो है 2.4 तक खोल लेंगे, ठीक है। ये हमने 2.4 तक खोल लिया। अब हम इसको ओ पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे ऊपर एक आर्क लगाएंगे, फिर हम बिलो द लाइन भी एक आर्क लगा देंगे। लगाने के बाद हम ये जो पॉइंट हमारे पास आया है इसको सी का, और नीचे जो पॉइंट आया है इसको डी का नेम दे देंगे। अब हम ए को सी के साथ, सी को बी के साथ, बी को डी के साथ और डी को हम ए के साथ चलिए ज्वाइन करते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने इन सब को आपस में ज्वाइन कर लिया है। ये वाला जो डायगोनल था वो हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे हम इसकी लेंथ लिख लेंगे। उसके बाद बारी आ जाती है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट स्टेप है ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, ए बी इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ओ, ठीक है। एट पॉइंट ओ पे हमने ए बी को बाइसेक्ट कर लिया था। विद ओ एज अ सेंटर ड्रा 2 आर्क्स ऑफ रेडियस 2.4 सेंटीमीटर अबव एंड बिलो द लाइन ए बी विच कट्स द एक्स एंड वाई ऑन सी एंड डी, ठीक है। इसने एक्स और ये हमारे पास एक्स है और वाई लाइन को जो है वो हमारे एट पॉइंट सी एंड डी पे कट कर दिया। फिर ज्वाइन ए टू सी टू बी, बी टू डी एंड डी टू ए बी, ठीक है। ए पे हमने इन सबको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हमने ए को सी को बी, बी को डी और फिर डी को ए के साथ ज्वाइन कर लिया था। ए बी सी डी इज़ द रिक्वायर्ड रोम्बस। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।